सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो वेलकम टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन सब का भी बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी, सो अभी तक के जिन लोग ने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम सब लोगों को मालूम है हम लोग की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हवा। हम लोग खाना खाए बिना हम लोग हफ्ता भर रह सकते हैं, वीक आफ्टर अ वीक, 2 डेज़ 4 डेज़ 3 डेज़ हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, बट विदाउट एयर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। सो हम लोग क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते? क्योंकि उसमें हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट गैस जो होती है ऑक्सीजन, जिसको हम लोग जी सकते हैं, सांस जिसे लेते हैं, सो वो भी प्रेजेंट होती है किसमें? हमारी एयर में प्रेजेंट होती है। सो इस बात से हमें ये तो समझ में आ गया कि एयर हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। कंपोजिशन ऑफ एयर। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर समझना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन। अंडरस्टैंड? क्लियर समझ में आ रहा है कि कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का मिक्सचर हो सकता है। सो राइट नाउ हम लोग किस चीज़ के बारे में जान रहे हैं? हम लोग जान रहे हैं एयर के बारे में। सो हम लोग क्या है? एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर यानी एयर का मिक्सचर। अब मिक्सचर मतलब मोर देन वन थिंग्स, ओके, तब मिक्सचर कहलाएगा। सो ये जो मिक्सचर है ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है? एयर कंपोजिशन में, एयर की कंपोजिशन में, एयर की कंपोजिशन में जो मिक्सचर होता है वो होता है गैसेस का। सो ये जो गैसेस है ना, ये हमारी वायुमंडल में पाई जाती हैं, मीन एटमॉस्फेयर में। अब जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो होती है नाइट्रोजन। ओके, उसके बाद जो पाई जाती है, सेकंड सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो होती है ऑक्सीजन। उसके बाद बहुत सारी गैसेस आती हैं, ऑर्गन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती हैं, ये सब आती हैं। सो अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है? राइट नाउ व्हाट इज़ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन इज़ अ केमिकल एलिमेंट दैट इज़ अ गैस विद नो स्मेल और कलर। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन जो होता है हम लोग का वो एक केमिकल एलिमेंट होता है। केमिकल क्यों? क्योंकि ये जो है एक तरह से हम लोग को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है। सो ये एक केमिकल एलिमेंट क्योंकि हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, सो केमिकल एलिमेंट इसलिए हम लोग इसको कहते हैं। और इसमें ना तो कोई स्मेल होती है, ना तो हम लोग इसको सूंघ सकते हैं, ओके, ना ही इसको कलर होता है, ना ही इसको हम लोग कोई देख सकते हैं, जस्ट लाइक द ट्रांसपेरेंट या कुछ भी इसको हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 8 एंड इट्स एटॉमिक मास इज 16। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, ये जो बॉन्ड शेयर करता है आपस में, वो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 बॉन्ड्स बनाता है। ओके, और इसका जो मास होता है वो 16 होता है। ऑक्सीजन हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? सो बेसिकली ऑक्सीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन द ऑक्सीजन। ओके, क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव करने के लिए उनको डिपेंड होना पड़ता है। ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी गैसेस भी इंपॉर्टेंट है, बट ऑक्सीजन, जितनी भी लिविंग थिंग है, ऑक्सीजन ना हो सो सडनली वो सब डेथ हो जाएंगी, वो सब बंद हो जाएंगी। ओके, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर ऑक्सीजन ना हो। सो सर्वाइव करने के लिए मोस्ट लिविंग थिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। सो ये तो हम लोग समझ लिया ऑक्सीजन के बारे में। अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ नाइट्रोजन। It is a non-metallic elements that makes up about the 78% of the atmosphere by the volume occurring as the colorless, odorless gas. Okay, so ये एक non-metallic element होता है जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में 78% तक पाया जाता है। ओके, इसका ना तो कोई कलर होता है और ना ही कोई स्मेल होती है। ठीक है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन मेकिंग इट एसेंशियल फॉर लाइफ। ये सारी ही प्रोटीन का कंपोनेंट होता है जो कि हमारी लाइफ में एसेंशियल होती हैं। ओके, एंड इट ऑल्सो फाइंड वेरियस मिनरल्स, और ये काफ़ी सारे खनिज यानी मिनरल्स में भी पाया जाता है। नाइट्रोजन वॉज ऑफिशियली डिस्कवर्ड इन 1772 बाय द स्कॉटिश साइंटिस्ट डैनियल रदरफोर्ड। ये जो नाइट्रोजन का डिस्कवर करा गया था, ये कब डिस्कवर करा गया था? ये 1772 में स्कॉटलैंड के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डैनियल रदरफोर्ड, उन्होंने इसको डिस्कवर करा था। तो ये बात हो गई हमारी नाइट्रोजन के बारे में। अब हम नेक्स्ट गैस की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारी नेक्स्ट गैस जो है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। सो व्हाट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड? ये कार्बन डाइऑक्साइड होती क्या है? सो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के तरीके कलरलेस होती है, ओके, स्मेललेस भी होती है और इनकम्बस्टेबल होती है। अब व्हाट इज़ इनकम्बस्टेबल? इनकम्बस्टेबल मीन वो गैस जिसमें आग लगने का खतरा ना हो। ओके, सो ये हमारी हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। और हाँ, अपार्ट फ्रॉम गैस कार्बन डाइऑक्साइड में अकर्स इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट्स में पाई जाती है। अच्छा, हम लोग ने ड्राई आइस देखी है। सो जो ड्राई आइस होती है ना वो ही कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो जो फ्रीज फॉर्म में होती है वो
ड्राई आइज़ हमारी बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग ने जान लिया। अब ये हमारा क्या हो गया, पूरा एक तरह से मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गया। सो इसको हम लोग और भी क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। टॉपिक आपको अच्छा खासा क्लियर हो गया। ओके, सो राइट नाउ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।